के 8 भ्रष्ट अधिकारियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा निगरानी ब्यूरो के द्वारा। और किन किन अधिकारियों पर और किन जनप्रतिनिधियों पर शिकंजा कसा जाने वाला है उसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक के बाद एक बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने भी एक बार कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहेगा, इसके साथ ही साथ अपराध भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन दोनों को बिहार के जड़ से खत्म होना पड़ेगा और इसी को लेकर जो है एक के बाद एक बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि निगरानी ब्यूरो के द्वारा जो है 8 भ्रष्टाचारियों को एक तरीके से उनका लिस्ट तैयार किया गया है, उनको पॉइंट आउट किया गया है। इसके अलावा कई सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। अब उन सब की संपत्ति जो होगी, यानी अब जितनी भी अवैध संपत्तियां होंगी, उन सबको सीज करने का प्रस्ताव जो है अधिकारी को भेज दिया है। इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। ब्यूरो ने 8 भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लगभग 4.14 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को राजसात करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही इन संपत्तियों को सरकार के अधीन लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को बताया कि भ्रष्टाचारियों के अवैध संपत्तियों को राजसात करने की प्रक्रिया लगातार तेज की जा रही है। वर्ष 2025 में 8 मामलों में प्रस्ताव भेजे गए हैं और प्रस्ताव पारित होते ही कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो के अनुसार जिन 8 लोगों के खिलाफ संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, उनमें 2 तत्कालीन मुखिया, 1 न्यायिक दंडाधिकारी, 1 अधीक्षण अभियंता और 1 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 1 अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ और 1 टैक्स दरोगा और 1 सीडीपीओ शामिल है। इन सभी के खिलाफ वर्ष 2012 से 2019 के बीच भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। इनमें लखीसराय के तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दिलीप कुमार के खिलाफ 2012 में मामला दर्ज हुआ था, जिनकी 88.25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है। हथुआ यानी कि गोपालगंज के तत्कालीन एसडीओ विजय प्रताप सिंह के खिलाफ 2015 में 3 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए थे, जिनकी 62.35 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है। पटना ग्रामीण की तत्कालीन एसडीपीओ फुलपरी देवी की 12.76 लाख रुपए की संपत्ति, मोतिहारी नगर परिषद के तत्कालीन टैक्स दरोगा अजय कुमार गुप्ता की 34.62 लाख रुपए की संपत्ति और समस्तीपुर की जितवारिया ग्राम पंचायत के तत्कालीन मुखिया प्रमोद कुमार राय की 3.71 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश मांझी की 90.75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है, जिन्हें पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। पश्चिम चंपारण की राज मारिया पकड़ी पंचायत लौरिया के तत्कालीन मुखिया मैनेजर यादव की 1.70 करोड़ रुपए की संपत्ति राजसात करने की अनुशंसा की गई है। दरभंगा के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज हुआ था, जिनकी 41.12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है। तो देखा आपने, ये सारे लिस्ट हमने आपको बताई है और सारे अधिकारियों के नाम बता दिए हैं और जो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी नाम बताए हैं हमने आपको कि आखिर किनकी संपत्ति जब्त करने की बात तो हो रही है, सीज करने की बात हो रही है, राजसात करने की बात हो रही है, उन सबके डिटेल जो है हमने आपको दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म करना है और इसी को लेकर ये बड़ी बड़ी कार्रवाई जो है वो हो रही है और सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।